साथियों नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह दोहरे प्राथमिक शाला सोमदाझरी जन शिक्षा केंद्र चकल्दी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चल रही है और इसमें अभिलेख का संधारण एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें बखूबी निभाना है। क्योंकि अभी स्कूल तो बंद है, स्कूल में तो जाके कोई निरीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन जो डाटा हमको दिया जा रहेगा उसके माध्यम से वो हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने अपने अनुसार सुझावात्मक एक रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका निकाला है। बेहतर हो सकता है आपके अनुसार, तो पूछिए, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारे आवश्यक दस्तावेज हैं हमने उनको 3 भागों में बांटा है। पहला है विद्यार्थियों के डिजिटल संसाधन का रिकॉर्ड, दूसरा है शिक्षक दैनंदिनी जो आगे चल के 3 भागों में टूटेगी। अर्थात एक रजिस्टर विद्यार्थियों के डिजिटल संसाधनों का बनाएंगे, एक रजिस्टर शिक्षक दैनंदिनी का बनाएंगे और उसी रजिस्टर में हम 3 भाग बनाने वाले हैं। और अगर हम अगला तीसरा भाग देखें, तीसरा जो रजिस्टर रहेगा वो डिजिलैब व रेडियो कार्यक्रम की जानकारी को एकत्रित करने वाला रजिस्टर होगा, जिसमें हम ये दर्ज करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रसारित हुआ था। तो चलिए हम इसका रजिस्टर की तरफ आपको ले चलते हैं, उसके मूल रजिस्टर आपको दिखाते हैं। यह हमारा प्रथम रजिस्टर विद्यार्थी डिजिटल संसाधन पंजी है, जिसमें हमने क्या करा है, अब हमारे पास जितने भी विद्यार्थी थे उनकी हमने जानकारी इकट्ठी करी है। जैसे कि किन किन पेरेंट्स के पास में फ़ोन नंबर है हम देख पा रहे हैं। अगर उनके पास फ़ोन नंबर है तो उसके हमने फ़ोन नंबर ले लिए हैं। अगर वो व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप का है, क्या उनके पास पर्याप्त डाटा होता है, या फिर हमने हस्ताक्षर करवाए हैं। और इसके बाद हमने इसका सही फॉर्मेट आगे बनाया था। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पेज, ये इसका बिल्कुल सही फॉर्मेट हमने बनाया है, जिसमें जो जानकारियाँ जैसे क्रमांक, विद्यार्थी, कक्षा, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल धारक का नाम, व्हाट्सएप यदि चलाता है तो उस पर निशान लिखना है, अगर उनके पास पर्याप्त डाटा रहता है तो उसके ऊपर मार्क करना है, अगर उनके पास फ़ोन एंड्रॉयड है या कीपैड इसकी भी जानकारी हमने इसमें रखी है, और उनके घर रेडियो है या टीवी है या नहीं उसकी भी जानकारी हमने इसमें रखी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे इस रजिस्टर में कुछ लाल रंग से लिखा हुआ आएगा। ये वे बच्चे हैं जो अभी वर्तमान में किसी कारण से अपने इस गांव में उपस्थित नहीं हैं, या फिर किसी मजदूरी के कारण वो यहाँ से अभी चले गए हैं, इसलिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। ये कक्षा 1 की जानकारी, इसी तरीके से हमने 3, 4, 5 की जानकारी इकट्ठी करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी पंजी की ओर। आपको बताना चाहूँगा दूसरी जो पंजी है वो है शिक्षक दैनंदिनी। इस रजिस्टर को हमने 3 भागों में बांटा गया है। हम क्रम से इन भागों को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं जो पहला भाग है वो कोविड-19 शिक्षक दैनंदिनी है, जिसके मुख्य कॉलम है क्रमांक, दिनांक, विद्यार्थी, कक्षा, विषय व अवधारणा जिन पर संवाद व विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया गया, गृह कार्य जांचा गया व उसके प्रतिफल, विद्यार्थी के इसकी श्रेष्ठता, संवाद का माध्यम, विद्यार्थी पालक का फ़ोन नंबर। आपको मैं बताना चाहूँगा इस रजिस्टर में उन बच्चों की हम जानकारी एकत्रित करते हैं जिनसे हम रोज़ जो 5 विद्यार्थियों से हम संपर्क करते हैं, उनके घर जाके उनको अध्यापन कार्य करवाते हैं, उन बच्चों की जानकारी इसमें संधारित की जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 6 तारीख से हमारा इस योजना का प्रारंभ हुआ था, तो हमने सामान्य जानकारियाँ पालकों से मिलकर दी थी। और 7 तारीख से हमने बिल्कुल क्रम से, जैसे 7 तारीख को अगर जो 5 बच्चे हैं तो हमने 5 बच्चों से संपर्क करा था और उनको क्या क्या पढ़ाया था। जैसे हमने सुषमा नाम की बालिका को गणित विषय में अंक की पहचान व उन्हें पढ़ना सिखाया था, और हमने गृह कार्य के रूप में उनको गिनती दी थी। अब चूंकि प्रथम दिवस था इसलिए गृह कार्य की जांच नहीं हो सकी। कितने बजे मिले थे, यहाँ पर हम समय लिखने की जगह पे व्यक्तिगत भी लिख सकते हैं। अगर फ़ोन करा है तो फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, और उन पेरेंट्स का फ़ोन नंबर यदि होता है तो लिख देते हैं, और नहीं होता है तो हम लिख देते हैं उपलब्ध नहीं। यानी इस रजिस्टर में हम वो जानकारी इकट्ठी करते हैं जिन बच्चों से हम दैनिक 5 बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, वे बच्चे इसमें आते हैं। ये वे बच्चे हो सकते हैं जो अंकुर समूह में हैं, और या वे बच्चे जो तरुण समूह में हैं परंतु उनके पास फ़ोन की सुविधा नहीं है। आप अगला पेज देख रहे होंगे जो कि 14 तारीख तक की जानकारी इसमें संधारित रहे। इसी तरह से इस रजिस्टर में हमने आज 17 तारीख तक की जानकारी पूरी संधारित कर ली गई हैगी। चलिए अब हम चलते हैं इसी पंजी के दूसरे भाग की ओर। इसी रजिस्टर को हमने बीच में से एक भाग बना लिया है जिसका नाम है शिक्षण व मूल्यांकन सामग्री निर्माण एवं प्रशिक्षण संवाद में सहभागिता।
इसमें हम देख पा रहे हैं इसके जो मुख्य कॉलम हैं क्रमांक, दिनांक, विषय, कक्षा, सामग्री का प्रकार, पाठ योजना आदि, सामग्री की अवधारणा, सीखने के प्रतिफल, रिमार्क व हस्ताक्षर। इस पंजी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जैसे कल जिन 5 बच्चों से संवाद करने जाने वाले हैं, उनके घर शैक्षणिक कार्य करने जाने वाले हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे और उसमें हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे 13 तारीख को मैंने जब बच्चों को पढ़ाने के लिए गया तो TLM के रूप में तीली, लकड़ी, रबर बैंड, चूड़ी व गेंद साथ में लेके गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मैं जयपिंदी आकृति के बारे में वहाँ पढ़ाने वाला हूँ। अब उस सामग्री आप क्यों ले जा रहे हैं वो इस कॉलम में लिखना है। जैसे उक्त सामग्री में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आकार जैसे तिकोने, चौकोर, वृत्त व गोले में भेद सीख सकेंगे। इसी तरीके से हमें दैनिक अपडेट इसमें करना है कि हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो साथ में क्या ले जाने वाले हैं। चलिए अब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। इसका तीसरा भाग भी हमने इसी पंजी में बनाया है, जो गैर शैक्षणिक कार्य का कार्यालयीन कार्य पत्रक है। ये फॉर्मेट हमें इशू करा है राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से, उन्हीं के आधार पर हमने ये कॉलम खींचे हैं। इसमें हम वो कार्यों का विवरण लिखेंगे जैसे कि पुस्तक वितरण, मेरा कार्य पूर्ण है या अपूर्ण यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा कार्य मैंने करा था अंकुर समूह व तरुण समूह का निर्माण करा था, उसकी डिटेल यहाँ भर दी है। तीसरा जो कार्य करा था हमने, जो शिक्षक साथियों ने आपस में निर्णय करा था, कौन सा शिक्षक कौन सी कक्षा के बच्चों को देखने जाएगा, उनके घर पर जाएगा, उसकी जानकारी इसमें लिखी जाती है। यानी गैर शैक्षणिक कार्यालयीन कार्य इस पत्रक पे हम चढ़ाते हैं। इन तीनों भाग के एक ही रजिस्टर हमने बनाया है जिसको हमने शिक्षक दैनंदिनी कहा गया है। ये है हमारा तीसरा और अंतिम रजिस्टर, हमारा घर हमारा विद्यालय ऑनलाइन सामग्री विवरण। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप जिन बच्चों से संपर्क करने जाएंगे, यदि उन्होंने पूछ लिया कि कल जो सामग्री हमको बताई गई थी, जो विवरण रेडियो पे या मोबाइल पर भेजा गया था, तो हमें वो समझ नहीं आया, तो हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई कल प्रसारित क्या किया गया था। इसलिए हमने ये रजिस्टर संधारित किया है। इसमें पहला है क्रमांक, दिनांक, डिजिलैब प्रसारण की अवधारणा की डिजिलैब पे क्या क्या बताया गया। इसी तरीके से डिजिलैब की लर्निंग आउटकम क्या थे वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। रेडियो प्रसारण में रेडियो में क्या क्या जानकारी दी गई, साथ ही में रेडियो में वर्कशीट का जो कार्यपत्रक था कौन सा उपयोग करा गया था और उसका लर्निंग आउटकम क्या था एवं किस वर्कशीट पर काम करने के लिए रेडियो पर निर्देशित किया गया था। ये सारी जानकारी हमें इस पंजी पे चढ़ाना है और इसके बाद में हम अपने हस्ताक्षर कर लें। ये जो पंजी रहेगी ये दैनिक अपडेट होती रहेगी। यानी आप देख पा रहे हैं 13 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ हैगा और 17 तारीख तक आज इस पे एंट्री है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी और हमारा रजिस्टर मेंटेन होता जाएगा। यदि कोई जानकारी पूछता तो हम तत्काल ये जानकारी उपलब्ध करवा पाएंगे। शुक्रिया। आप भी अपने विद्यालय में ऐसी जानकारी अपडेट कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, पूरी जानकारी विधिवत रहेगी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें। जरूरी आवश्यक जानकारी आपको मैं इसी तरीके से पहुंचाता रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।